नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के सबसे खतरनाक शूटर गोविंद शर्मा की हत्या कर दी गई। आपको पता है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने ओंकार को जेल भेज दिया है। आज पुलिस ने ओंकार को जेल भेज दिया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि जमीन गाड़ी का विवाद और इस पूरे मामले को लेकर हमने आपको वीडियो में दिखाया ही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर किन किन जमीनों को लेकर झगड़ा था, कौन कौन लोग साजिश में शामिल थे, उन तमाम चीजों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, 3 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से रविवार को घटना हुई थी, आज बुधवार है और घटना हुई, पुलिस ने जेल तो भेज दिया ओंकार को, लेकिन कई और लोग इस साजिश में शामिल थे। नहीं, देखिए, अभिषेक, साजिश में ही क्यों कहें, बाबुल चौधरी ने तो कबूलनामा ही कर लिया कि हमने गोविंद शर्मा को मारा है और ओंकार सिंह भी साजिश में शामिल रहे। ओंकार सिंह से विवाद है, यह गोविंद शर्मा की पत्नी ने कबूला और प्राथमिकी में लिखवाया भी है। पुलिस जांच में भी यही है। पुलिस जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है। कई जमीन के दस्तावेज मिले हैं। हाँ, 30 डीड्स मिले हैं और इससे मुजफ्फरपुर में जो लैंड ग्रैबिंग या लैंड के नाम पर जो सिंडिकेट है उसका भी पता चलना चाहिए। हर बार हर बड़ी घटना के बाद इस बात की जानकारी दी जाती है कि जांच होगी, जो कारोबार करने वाले गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मामला जैसे ही शांत पड़ता है। तो देखिए, बाबुल चौधरी भी फरार है। फिर से आपको कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में जो गोविंद शर्मा के विरोधी या विरोधी हो गए अपने, वे तो शामिल हैं ही, इसके साथ ही अतिरिक्त शक्तियां भी हैं। कई शक्तियां, अतिरिक्त शक्तियां हैं, ठीक है, अतिरिक्त शक्तियां हैं। तो बाबुल चौधरी की गिरफ्तारी होनी है। एक मोबाइल नंबर मिला है। एक मोबाइल नंबर कहां से मिला? जो 406 नंबर फ्लैट में हत्यारे टिके हुए थे और कई दिनों से, कई हफ्तों से टिके हुए थे, जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे करीब 20 दिनों। हाँ, करीब 20 दिनों से। तो उन्होंने एक नंबर दिया था जब वह किराया ले रहे थे, ठीक है। तो वो नंबर मिला है। यह नंबर वहां रहने वाले लड़के ने गार्ड को भी दिया था। देखिए, अब जब 406 की तलाशी ली गई तो वहां कुछ मेडिकल के पेपर्स मिले, ठीक है ना। हाँ। एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो पढ़ते हैं उसके पेपर्स मिले हैं, यह भी जानकारी में आई है। और जो नंबर मिला, वह नंबर बहुत काम नहीं कर रहा है। झारखंड में कोई लोकेशन मिल रहा था तो उधर पुलिस रेड को गई है, लेकिन फिर हम कह रहे हैं एक बड़े अपराधी का खात्मा हुआ है, इसलिए पुलिस को बहुत वो नहीं है, तनाव नहीं है कि हाँ बहुत कुछ कर लेना है, हाँ कोई नया और बड़ा खौफ पैदा ना हो जाए। हमने कहा, देखिए, अब मुजफ्फरपुर में हमने कल भी कहा था कि 106 नंबर फ्लैट हमने कल बताया था ना। हाँ, 106 नंबर फ्लैट कि जिसमें अवधेश नाम के व्यक्ति की चर्चा हुई। हाँ, जो दागी है, जिसका जो डॉन है, जिस गिरोह में हुआ है, वह कभी काठमांडू से गिरफ्तार हुआ था। वह मुजफ्फरपुर में अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं था और इधर गोविंद कितना बड़ा हो गया था। अब देखिए, प्राथमिकी में गोविंद के गर्लफ्रेंड का जिक्र आया, ठीक है ना। वो हाँ, पटना की डॉक्टर है वो। अब जानिए इस बात को कि जो गर्लफ्रेंड है वह गर्लफ्रेंड बनी कैसे, कैसे गर्लफ्रेंड बनी, कहां मुलाकात हुई थी। एक इतने बड़े अपराधी से एक डॉक्टर की मुलाकात और फिर दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार। देखिए, गोविंद शर्मा शादी भी करना चाहता था, शादीशुदा तो हाँ, दूसरी शादी कर लेना चाहता था, लेकिन गोविंद शर्मा अपने परिवार में सबसे अधिक इज्जत अपने चाचा का किया करता था, ठीक है ना। तो चाचा ने इजाजत नहीं दी और चाचा ने जब इजाजत नहीं दी, इसने बहुत आरजू की थी, इजाजत दे दीजिए, लेकिन चाचा ने जब साफ तौर पर मना कर दिया तो इसने शादी नहीं की। इसके बाद शायद बात बिगड़ी या जो भी संबंध में खटास हुए और चाचा का निधन पिछले ही साल हुआ है। तो देखिए, हम कह रहे थे गर्लफ्रेंड से संबंध कैसे बना। जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के सोर्सेज, साल 2012-13 या 13-14, ठीक है ना,
जब इसकी उम्र 22 से 25 साल की होगी, तो यह एक मुकदमे में गिरफ्तार होकर बेऊर जेल आया था, पटना का बेऊर जेल। पटना के बेऊर जेल में। और बेऊर जेल में यह बीमार हो गया। ठीक है, तो बीमार हो गया तो जो ये गर्लफ्रेंड है उस वक्त वह बेऊर जेल में डॉक्टर की सेवा देती थी। ठीक है, वह भी बेपनाह खूबसूरत है। ठीक है, डॉक्टर की सेवा देती थी। तो उसने ही गोविंद शर्मा का इलाज किया था और इलाज के दौरान ही दोनों में प्यार बढ़ गया, समझे ना। और जेल से निकलने के बाद दोनों के रिश्ते बहुत ही मधुर हो गए, बहुत ही मधुर। देखने में गोविंद भी, हाँ, देखने में गोविंद भी। ठीक है ना। और जो गर्लफ्रेंड है जिसका जिक्र आ रहा है, वह जो है बहुत सुंदर नफासत के साथ गजल सुनाया करती थी। ठीक है ना। तो पाकिस्तान के गजल सुनाया करती थी, पाकिस्तान के गायकों का गजल। ठीक है, और यह बिल्कुल मुरीद हो जाता था, वहीं तनाव फ्री करता था अपने को। सिगरेट भी खूब पीती थी। सिगरेट भी खूब पीती थी। देखिए, गोविंद के साथ रहने वाले या इस रिश्ते को जानने वाले आज भी इस बात का भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि गोविंद को मरवाने में लाइनर की भूमिका उसकी गर्लफ्रेंड ने निभाई होगी। तो यह प्यार आगे बढ़ा। इसके बाद ये जो गर्लफ्रेंड है वह कोलकाता शिफ्ट कर गई गोविंद की मदद से। वहां उसने अपना क्लिनिक खोला, अस्पताल में सेवाएं देने लगी, वहां ठीक ठाक सेटअप बन गया था। लेकिन फिर गोविंद का प्यार या बहुत दूर, फिर वह पटना आ गई। और फिर हमने आपको बताया है कि शादी की बात चाचा ने इजाजत नहीं दी। और जो गर्लफ्रेंड है उसकी नानी पाकिस्तान की है। नानी पाकिस्तान? हाँ, नानी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान या बांग्लादेश की। तो लहजा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि यदि आप एक बार मिल ले तो आप मुरीद हो जाएंगे, हैं? तो ये गर्लफ्रेंड की कहानी है। अब देखिए, जो गोविंद को जानने वाले लोग हैं बहुत सारी बातें बताते हैं। बाबुल चौधरी, देखिए गोविंद का शागिर्द ही बाबुल चौधरी था। बाबुल चौधरी के बारे में गोविंद को पता हो गया था कि यह जो है इधर के दिनों में हमसे दूर जा रहा है और मेरे खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है, मुंह पर ही बोल देता था। लेकिन बाबुल चौधरी की हिम्मत नहीं थी कि गोविंद के सामने बोल दे। यदि गोविंद को आप करीब से जानेंगे, हमने आज अंडरवर्ल्ड के कई लोगों से बात की, पुलिस के कई लोगों से बात की कि वह कैसे इतने दिनों तक उसने अपनी बादशाहत कायम रखी। तो वह कहीं आता जाता था। देखिए, जब मारा गया है तब भी वहां आइकॉन टावर में वह अकेले पहुंचा है। तो लोग बता रहे हैं कि उसने अपना गिरोह बहुत बड़ा नहीं बनाया था, उसने अपना नाम बहुत बड़ा बनाया था। और नाम इतना बड़ा बन गया था, आशुतोष शाही की हत्या में बाबुल चौधरी भी शामिल रहा। और देखिए, आशुतोष शाही की हत्या और गोविंद शर्मा की हत्या दोनों में समानता कितनी है। समीर कुमार की हत्या तो दिन दहाड़े 20 सड़क पर AK-47 से की, पूर्व में शाम के वक्त। हाँ, आशुतोष शाही की जिस दिन हत्या हुई, याद कीजिए, वह दिल्ली से पटना आए थे। पटना बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको लेने गई थी। उन्हें पता था कि गोविंद उसे मारना चाहता है, मतलब मंटू शर्मा गिरोह। हाँ, तो वह बुलेट प्रूफ गाड़ी से मुजफ्फरपुर गए और मुजफ्फरपुर में वह पहले अपने घर गए थे। उनके मोहल्ले का नाम है नंदपुरी गए थे, मिठनपुरा इलाका में। वहां करीब वह आधा घंटे ही ठहरे। ठीक है ना। और इसके बाद वकील डॉलर के यहाँ गए 9 बजे और वहां वारदात हो गई। देखिए, वारदात हो गई, जबकि उनके साथ सुरक्षा गार्ड थे। कई सुरक्षा गार्ड मारे भी गए। जानकार लोग कहते हैं कि गोविंद ने सिर्फ आशुतोष शाही को गोली मारी थी, बाकी जो गार्ड्स मारे गए वह बाबुल चौधरी, वह दूसरे जो साथ में शूटर्स थे, उनकी गोलियों से मारे गए थे। और उसमें बाबुल चौधरी, ओंकार का नाम भी आया था, गोविंद, गोविंद मेन शूटर। ठीक है। हाँ, बाकी जो शूटर्स थे वह नॉर्थ बिहार के भी नहीं थे।
तो आशुतोष शाही की हत्या में देखिए हमने क्या कहा कि दिल्ली से पटना आए, पटना एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, वहां अपने घर गए, घर में आधा घंटा रुकने के बाद तो लाइनर की भूमिका आशुतोष शाही के मोहल्ले के ही एक लड़के ने निभाई थी, और वह बिल्कुल लफंदर किस्म का लड़का, समझे ना। हाँ, तो उसने निभाई थी, और वह इतना बड़ा लाइनर था कि देखिए आधे घंटे में सेट हो गया। घर गए, डॉलर वकील के यहाँ गए, या पटना से जानकारी मिली कि लंगट सिंह कॉलेज, एलएस कॉलेज, हाँ, उस लाइनर के साथ आशुतोष शाही कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, परसों आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे। तो एलएस कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर आशुतोष शाही की हत्या का रोज प्लान किया जाता था पिछले 7 दिनों से, या टोल लिया जाता था। तो ये जानकारी थी। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ, यह भी कहीं से पटना आया, महाकाल का दर्शन करने गया था, महाकाल से पटना आया, और पटना से मुजफ्फरपुर गया, लीची। और देखिए जो गोविंद शर्मा को जानने, हमने कहा ना कि उसने गिरोह बहुत बड़ा नहीं बनाया था, वह स्वयं गिरोह था और नाम बड़ा था। तो गोविंद के बारे में लोग बता रहे थे आज हमें कि ऐसा नहीं है कि वह अपने साथ कई लोगों को लेकर चलता था, क्योंकि उसके मन में इस बात की आशंका रहती थी कि यदि हम साथ लेकर लोगों को चलेंगे तो हमारी निशानदेही मिलेगी, पता नहीं इसके भीतर ही कौन क्या निकल जाएगा। तो वह हमेशा अकेला चला करता था। मारे जाते वक्त भी, जब मारा गया तब भी वो आइकॉन टावर के लिए पहुंचा है, और दूसरे तल्ले पर जाने की कोशिश कर रहा है जिसमें गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो वह अकेले चला करता था, और उसके पास हमेशा 2 पिस्टल होते थे। एक पिस्टल कमर में, ठीक है, दोनों चेक गणराज के, या फिर चेक रिपब्लिक वाले पिस्टल, या कोई और अत्याधुनिक हथियार। और दूसरा पिस्टल वह जो है, वह जैसे आर्मी के जवान बूट्स पहनते हैं ना, जूते पहनते हैं ना, हाँ, वैसे ही जूता हुआ पहना करता था, वैसे ही जूता हुआ पहना करता था। तो दूसरा पिस्टल उस बूट के भीतर होता था। तो गोविंद शर्मा को जानने वाले लोग कहते हैं कि इस बात की हैरानी है कि उस दिन उसके पास पिस्टल क्यों नहीं थे। देखिए कहीं कहीं यह बात भी जानकारी में आई कि भाई काउंटर्स हुए, मतलब इसने भी गोली चलाई क्योंकि भागते हुए रास्ते में खून दिखाई पड़ा है, हाँ। लेकिन दोनों तरफ से गोली नहीं चली है, यह बिना हथियार का था, और यह मारा गया। 6 गोली इसके शरीर में लगी, और वहां करीब 15-20 राउंड फायरिंग हुई। तो यह बिना पिस्टल के कैसे, यह बिना पिस्टल के कैसे, ठीक है ना, यह भी एक आश्चर्य। और लोग यह भी कहते कि यदि इसके पास पिस्टल होता तो यह इतना ताकतवर था और इतना फुर्तीला था कि मारे जाने वाले जो लोग थे उनमें से भी 1-2 खत्म हो जाते, हाँ, खत्म हो जाते। तो इसका आशय यह भी निकलता है कि हत्यारों को इस बात की जानकारी थी कि यह बिना पिस्टल के है, बिना हथियार के है, आज बिना हथियार के है, और एक हाथ में लीची है, एक हाथ में लीची है। तो इस बात, अब देखिए हमने कहा ना कि इसने गिरोह बड़ा नहीं बनाया था, सब कुछ अपने था। एक, आप तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, वहां एक खालसा बड़ी दुकान है कपड़े की, हाँ, मोतीझील इलाके में बहुत बड़ी दुकान है, हाँ, कल्याणी के पास ही है, खालसा क्लॉथ स्टोर है क्या, हाँ, ठीक है, हाँ। तो खालसा क्लॉथ स्टोर वालों को इसने एक बार धमका दिया था, ठीक है, धमकी दे दी थी। और इस जब पुलिस प्रशासन को खबर लगी, और पुलिस प्रशासन तमाम तरीके की सुरक्षा, हमें वहां के व्यापारी बता रहे थे, तमाम तरीके की सुरक्षा देने को तैयार थे कि कोई परेशान नहीं होना है, कोई विचलित नहीं होना है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन खालसा वालों ने तब तक दुकान नहीं खोली जब तक उसने गोविंद से सेटल नहीं कर लिया, जब तक उसने गोविंद से सेटल नहीं कर लिया। तो इस बात को समझिए कि कितना बड़ा नाम था। भारत जलपान का किस्सा जान ही रहे हैं। और ये जो बाबुल चौधरी है, जो बाबुल चौधरी छाजन गांव है, छाजन गांव को वहां, मतलब जब अंडरवर्ल्ड में बात कीजिएगा तो लोग कहते हैं कि क्राइम कैपिटल है मुजफ्फरपुर का। वहां उस इलाके से कई गांव की बस्ती है, उस इलाके को छाजन कहा जाता है। वहां से आप सुपारी किलर्स बहुत तलाश सकते हैं, आसानी से नए नए अपराधी मिल जाते हैं। कि यदि जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनका आप देखिएगा पिन कोड, तो उसमें बहुत सारे उस इलाके के मिलेंगे। तो
यह जो गोविंद है, अब ओंकार के साथ जमीन का, हम क्यों कह रहे हैं बार बार अतिरिक्त शक्ति है, जो स्थितियां परिस्थितियां है उसमें अतिरिक्त शक्ति साफ साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि गोविंद को ऐसे छू लेना। अब देखिए यह भी बात सामने आ रही है कि गोविंद का AK-47 जिससे समीर कुमार की हत्या हुई थी 2018 में, वह भी शायद इन्हीं लोगों के पास था, और भरोसा कितना था ओंकार सिंह पर कि ओंकार सिंह के भाई के नाम जो गाड़ी खरीदी गई, फॉर्च्यूनर, हाँ, जो जब्त हो गई, गोविंद की पत्नी ने, हाँ, जब्त हो ही गई, ठीक है, तो उसी के नाम से। लेकिन बार बार बात आ रही है कि जमीन का सौदा, कई बीघे का सौदा है बेला में, हाँ बेला में, ठीक है ना, और उस जमीन का हिसाब किताब नहीं हो पाया था, क्योंकि असली हिसाब किताब करना था मंटू शर्मा को। जो शंभू मंटू गिरोह अलग अलग होने के बाद मंटू शर्मा अपने गिरोह का लीडर बना और मंटू शर्मा के साथ गोविंद जुड़ा, फिर यह गिरोह सबसे बड़ा गिरोह बन गया। शंभू दूसरे रास्ते चला गया, उसने तो MLC का चुनाव भी लड़ा था आरजेडी से, हाँ, आपको पता ही है, चुनाव में हार मिली थी। तो मंटू शर्मा बेटी की शादी में व्यस्त था, गोविंद भी। देखिए आपको याद होगा मंटू शर्मा ने एक पटना में फंक्शन किया था, पटना के होटल में, तस्वीर वायरल हुई थी। कौन कौन थे? सब लोग थे उसमें, सब लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस हत्याकांड में अतिरिक्त शक्तियां हैं, ओंकार, बाबुल चौधरी, इसके अलावा शूटर्स, और इसके पीछे होर यह भी है कि यदि हम पिछले कई दशक से हम किसी नेताजी का नाम नहीं ले रहे, हम सीधे अंडरबल में जा रहे हैं, ठीक है ना, पिछले कई दशक से हम ही यदि मुजफ्फरपुर और नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े रिंग लीडर रहे हैं, सबसे बड़े अंडरबल के डॉन रहे हैं, तो फिर दूसरा कैसे? लालू यादव के राज का, लालू राबड़ी देवी के शासन का खात्मा भी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है अंडरबल में, उसी गिरोह के द्वारा किए गए अपहरण के बाद हुई थी 2005 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, और उसके बाद बिहार के चुनाव की तस्वीर बदल गई थी। तो गोविंद को जानने वाले लोग अब भी इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड जो है वह सुराग दे सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेइंतहा, वैसे देखिए कुछ चैट्स हैं जो पत्नी ने क्या बोलता है पुलिस वालों को दिए हैं। अभी पुलिस गर्लफ्रेंड से पूछताछ नहीं कर पाई है, लेकिन आज न कल तो पूछताछ होगी। लड़की है, डॉक्टर है, कहाँ कितने दिनों तक भागेगी, ठीक है। यह भी कहा जा रहा है कि उसने फ्लैट खरीद करके दिए। अब देखना यह होगा कि जो फ्लैट खरीदे गए हैं वह उस गर्लफ्रेंड के नाम से खरीदे गए हैं या गोविंद ने अपने किसी सहयोगी के नाम से खरीदकर उसे रहने के लिए दे दिए हैं। तो गर्लफ्रेंड की कहानी और बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो लाल डायरी में भी हमने भी लिखना शुरू किया है, ताकि आगे के लिए भी, क्योंकि मुजफ्फरपुर जानते ही हैं हम, तो मुजफ्फरपुर शहर को ही बिहार का क्राइम कैपिटल कहते हैं, और मुजफ्फरपुर में छाजन जो है वह मुजफ्फरपुर का क्राइम कैपिटल है। तो गोविंद शर्मा की कहानी की, गोविंद शर्मा मर्डर केस में बहुत कुछ सामने आएगा। इस बात की संभावना हमको अतिरिक्त शक्ति के कारण कम दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, बाबुल चौधरी ने जिस तरीके से, आप देखिए पुलिस के रवैये को भी देखिए, पुलिस, हाँ, ओंकार के बाद बाबुल चौधरी ने कबूलनामा किया। आज भाई नहीं सोचिए ना, वो वीडियो आपके पास भी पहुंचा, मेरे पास भी पहुंचा, कहीं से इसकी शुरुआत तो हुई होगी, कहीं से। ये जो है, यह चेन खोजना बहुत कठिन काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम नहीं होता है। हाँ, यह वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हुआ, वीडियो की ऑडियो कहाँ रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, ऑडियो कहाँ रिकॉर्ड हुआ। और अब तक देखिए, हम यदि इस बात को मान लें कि वह जो टावर है, आइकॉन टावर है, वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ था। पुलिस कह रही है कैमरा था, उसमें कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, चलिए CCTV कैमरा हम तो मानते हैं लगा ही हुआ नहीं था, और शायद इसी कारण से वहाँ गोविंद रहने गया और हत्यारे भी इसी कारण से वहाँ रहने गए। लेकिन भागने वाले रास्ते में, रात का वक्त है, हमने यह भी बताया था उस समय में पुलिस की चेकिंग बहुत चल रही थी। भागने वाले रास्ते में जिधर हत्या करके भागे हैं अपराधी, उस रास्ते में कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ, उस रास्ते में, हाँ, उस रास्ते में कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ, तो उधर से क्या, और रात के 10 बजे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है,
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है। हाँ। हाँ? और फिर वहाँ डाटा डंप जो निकाला गया होगा, डंप डाटा निकाला गया होगा, तो उससे भी कुछ मिला होगा। हाँ? तो पुलिस बहुत ज़्यादा, एक अपराधी का अंत हुआ, जो हमने आपको पहले भी कहा, 2 दिन से कह रहे हैं कि एक बिहार पुलिस की बहुत ही बड़े पदाधिकारी ने हमसे कहा था, एक बड़े अपराधी का अंत होने वाला है। ऑपरेशन क्लीन अभियान चल ही रहा है सम्राट चौधरी का। अब अपराधी ऐसे मारा जाए, चाहे अपराधी वैसे मारा चाहे जाए। गंगा जी में। हाँ, चाहे गंगा जी में जाए, चाहे गया जी में पिंडदान हो, चाहे विक्रमशिला के नीचे से, तो जो हम बात कर रहे हैं भाई, एक व्यक्ति ने तो अपनी धार्मिक यात्रा स्थगित कर दी मर्डर से। नहीं, ठीक है, वो कहानी भी आपको कभी बता देंगे, ठीक है। तो आपने जाना कि गोविंद की गर्लफ्रेंड कैसे गोविंद से जुड़ी, कैसे दोनों के बीच मुलाकातें हुई, और इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही। आखिर हथियार क्यों नहीं था गोविंद के पास? क्या अपराधियों को पता था कि गोविंद बिना हथियार के पहुंच रहा है? तो इसमें कई सारी चीजें हैं, देखना होगा सामने क्या कुछ आता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब शांत कर दिया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।